लालच या मर्जी, दबाव या फैसला अपने मन का। पंजाब में कुछ इसी तरह के शब्द तब सुनने को मिलते हैं जब बात होती है धर्म परिवर्तन की, जिसे तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਚਰਚਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। पहले इन्हें कोविड में खाना खिलाने का लालच देकर कुछ पैसे देकर अब जबरन इनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। वहाँ एक चर्च बनाते हैं स्थायी, पिछले 2-3 साल से एक्टिविटी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लोगों के जबरन धर्मांतरण कराने के एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। प्रार्थना होली की। कौन सी प्रार्थना की आपको मालूम है? ना जात। बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से धीरे धीरे चुपके चुपके धर्मांतरण का काम चल रहा है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है गया शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा बेलवा टांड गाँव। दलितों की बस्ती है, एक बड़ी आबादी है और इस गांव में अब लगभग सभी ने ईसाई धर्म अपना लिया है। शुरुआत किसी एक से हुई और ये सिलसिला बढ़ता चला गया, धीरे धीरे और लोग जुटते चले गए। भारत देश के सभी लोग, प्रधानमंत्री से लेके the last person on this earth, on the face of Bharat is a target for conversion. Every Christian is a missionary because उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज, डेली। दिस इज द टारगेट दैट इज बीन लेड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, यानी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितने कैसे करते हैं, कैसे सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट करना है। वी विल बिकम स्लेव्स अगेन इफ दे कन्वर्ट ऑल अ नेशन। फिर उसके बाद हिंदू नहीं होंगे तो हिंदुस्तान कहाँ होगा? एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने से कुछ नहीं होता है। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स जो हैं, जितने भी राज्य जो है एंटी कन्वर्जन लॉ इम्प्लीमेंट किया है, टेल मी हाउ मेनी कन्विक्शंस हैव हैपेंड, कितने लोगों को आपने पकड़ा है? जो कुछ आपने भी सुना वो कोई कहानी नहीं, कोई फिल्म नहीं, वो एक हकीकत है और जो कि भारत में बहुत बड़े लेवल पे की जा रही है। और ख़ास करके आदिवासियों की संस्कृति, उसको नष्ट करके उनके अंदर अपनी संस्कृति डालना और उनको सनातन संस्कृति के खिलाफ खड़ा करना, यही आज की मशीनरियों का सबसे बड़ा काम है और वो इसको बखूबी निभा रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में जहाँ पर भी आदिवासी हैं उनकी एक अपनी संस्कृति है, लेकिन उनकी संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत सारी मशीनरियाँ काम कर रही हैं और वो मशीनरियाँ जिस देश में भी जाती हैं उस देश की मूल संस्कृति के खिलाफ आदिवासियों को खड़ा करती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर आपको पता है मशीनरियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। वहाँ पर जितने भी आदिवासी हैं, आप ये मान के चलिए कि 100 में से 95% जो है वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो जब आदमी अपने धर्म, अपनी संस्कृति को छोड़ता है और जब क्रिश्चियन बनता है तो क्रिश्चियन उनको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप हिंदुओं के साथ मित्रता रखिए या आप हिंदुओं के साथ दुलार करिए। वो हिंदुओं के सामने खड़ा करेगा ही करेगा। आप मणिपुर, मेघालय की बात कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र का आपको वो उदाहरण देता हूँ। आपको याद हो पालघर में किस तरीके से हिंदू साधुओं को मार दिया था उस एक भीड़ ने, जो कि आदिवासी समुदाय की थी और एक तरीके से नफरती भीड़ थी, कन्वर्टेड भीड़ थी, जो कि आदिवासियों के रूप में आई थी और कहीं ना कहीं जो साधु थे सिर्फ उनके कपड़ों की वजह से उनको मार दिया था। यही चीज़ मणिपुर में हो रही है। एक चर्च में सारी बैठक हुई थी, एक चर्च से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और देखते देखते आज मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। देखिए, ये सिर्फ मणिपुर की समस्या नहीं है, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण और ख़ास करके आदिवासी सबसे बड़ा टारगेट है। तो इनको रोकने के लिए मैं समस्या के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, समाधान की ओर आपको ले जाऊँगा। और इस समाधान का सबसे सरल मार्ग ये है कि हम आदिवासियों के बीच में जाएँ, उनको शिक्षा के हेतु प्रेरित करें, उनको सनातन संस्कृति के बारे में बताएं। पिछले 5 वर्षों से मैं यही कर रहा हूँ। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सरस्वती शिशु मंदिर में हमने बहुत सारे बच्चों का प्रवेश करवाया है। खुद को कमज़ोर फील करता हूँ तो दुर्गेश भाई का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिलता है, साथ ही आप सभी सनातनियों का भी सपोर्ट मिलता है और उसी सपोर्ट की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा जो अभियान है यहाँ तक पहुँचा है और इसको मैं आगे इसी तरह जारी रखूँगा आप सभी सनातनियों के सपोर्ट से। फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए मेरे लिए नहीं, इन गरीब आदिवासी बच्चों के लिए। और ये वही बच्चे हैं, उन्हीं परिवारों से आते हैं जिन्हें ईसाई लोग उनकी गरीबी का फायदा उठाकर आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। ईसाई मशीनरीज इन्हें खाने के लिए चावल देते हैं व इनके बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने की मुफ्त में शिक्षा देते हैं और फिर इन्हें आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे एक विक्रम भाई है जो कि खुद ST/SC समाज से ही आते हैं, वो इनके घर घर जाकर इन्हें सनातन की शिक्षा देते हैं, सनातन के बारे में बताते हैं और इनके इलाकों में इन्हें घर घर जाकर इनको जागरूक करते हैं जिससे कि कोई ईसाई लोग कल को आकर इन्हें कन्वर्ट ना कर लें। और इसके साथ साथ
साथ ही हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा सके। और हम इन गरीब आदिवासी बच्चों का एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में कराते हैं ताकि कल को कोई ईसाई आकर इन्हें कन्वर्ट ना कर सके। और सरस्वती शिशु मंदिर में कैसी शिक्षा दी जाती है इस बात से तो आप सभी लोग भली भांति परिचित ही होंगे। और साथ ही साथ सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल्स होते हैं वो कॉन्वेंट की तरह लूटने का काम नहीं करते हैं और कम ही फीस में उन बच्चों का 1 साल का एडमिशन हो जाता है। एक बच्चे का 1 साल के स्कूल का खर्चा लगभग 4 से 5 हजार के बीच आता है। अगर आप लोग हमारे इस कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर हमें यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे विक्रम भाई का नंबर हो जो इन सब बच्चों का एडमिशन कराते हैं। बाकी अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि पैसा ना देकर बच्चों को सपोर्ट करना चाहें तो आप खुद जाकर वहाँ बच्चों को स्कूल की ड्रेसेस दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं, या आप विक्रम भाई से फोन पर बात करके उन बुक्स को व ड्रेसेस को कोरियर भी करा सकते हैं इनके एड्रेस पर। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि जितना हो सके इन गरीब आदिवासी बच्चों को सपोर्ट करें। 500, 1000, 5000, 10,000 जो भी आपकी श्रद्धा हो। अगर आप चाहें तो ज्यादा नहीं, कम से कम एक एडमिशन की जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसके 1 साल का खर्चा आप दे सकते हैं 4 से 5 हजार के बीच। कम से कम आप एक बच्चे का भविष्य सुधार सकते हैं। और एक बच्चे का भविष्य सुधारने का मतलब कि एक सनातन परिवार मजबूत हो रहा है। आपका एक एक पैसा आदिवासी गरीब बच्चे का भविष्य उज्जवल करने में ही लगेगा। और बाकी आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ये विक्रम कुमार बागड़े भाई का नंबर है, इस पर कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। देखिए, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत होती है और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे हम लाखों बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। 3 बच्चों का हमने प्रवेश करवाया था सरस्वती शिशु मंदिर में और कमाल की बात यह है कि तीनों ही बच्चे A ग्रेड में पास हुए हैं। और जो अदर एक्टिविटीज होती है जिसमें दौड़ हो गया, भाला फेंक वगैरह हो गया और अदर जो भी एक्टिविटीज होती है स्कूल में, तीनों बच्चों ने भाग लिया और तीनों बच्चे उसमें प्रथम या द्वितीय आए हैं। तो ऐसी चीजें जब समाज के अंदर होने लग जाए तो समाज के अंदर बदलाव स्वाभाविक है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उससे पहले जल चढ़ाने सभी जाते हो। तू भी जाती है, मैंने 2-3 बार तेरे को देखा लोटा ले जाते हुए, है ना। तो सभी जाते हैं, जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। और स्कूल में कौन से स्कूल में जा रहे हो आप? सरस्वती शिशु मंदिर। कितना समय हो गया जाते जाते? साल भर हो गया। रिजल्ट आ गया, आप द्वितीय कक्षा में गए आप, है ना। तो वहां पर खाना खाने से पहले एक प्रेयर होती है, भोजन मंत्र याद है? सुनाओ। गान करने से पहले विचार मन नहीं, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण कर। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना विच हरि चरणों में लग जाए जन्म, मेरा मातृभूमि की सेवा में। ओम सोना बबरू सेनो भक्तो साइन करवा यो यो ना पचोड़े कृतना। हाँ सर। आपने स्कूल में कोई फीस तो नहीं दी? नहीं दी सर, कोई सी भी फीस नहीं दी स्कूल में? 1 साल में एक पैसा भी नहीं दिया ना? नहीं दी। इसके अलावा इनकी ड्रेसेज जो थी वो भी आपने नहीं दी? नहीं दी ड्रेस। ठीक है। हाँ, छोटा मोटा खर्चा जरूर आपने किया, छोटे मोटे कापी किताब वगैरह छोटे मोटे जो आपने किए वो, लेकिन जो स्टेशनरी होती शुरुआत की वो हमने दिला दी थी। हाँ। इनकी जो स्कूल की फीस है वो भी करवा दी थी और इनके ड्रेस भी करवा दी थी। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके वापस जो ड्रेसें बननी है स्कूल की वो करवाए। हमने एडमिशन तो वापस इनका करवा दिया है, ठीक है। ड्रेसों का हम जुगाड़ जमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो बाकी और जो बच्चे हैं उन सबके लिए भी प्रयास करेंगे ना। हाँ, ओके सर।